झूठा प्रलोभन देके कर्जा माफ़ करेंगे। 1 से 10 तक की गिनती कर दी राहुल गांधी ने, और कर्जा हताश और निराश है किसान से राजेंद्र सिंह हुड्डा ने लाल डायरी विधायक वहाँ विधानसभा में अध्यक्ष जी के सामने खोलनी चाहिए। अध्यक्ष जी ने इजाज़त नहीं दी, मुख्यमंत्री जी ने उनको बर्खास्त कर दिया, लेकिन लाल डायरी के काले कारनामों को अभी तो पूरे पेज खुलने। वो वैभव गहलोतकार उनका जो मामला है वो तो आ गया 3 पेज में, लेकिन अब जो डायरी के पन्ने खुलेंगे ना तो बमफाट होगा। मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, लेकिन ये गंभीर बात है। कोटा लाडपुरा विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत जी हमारे साथ हम बातचीत करेंगे। लाडपुरा विधानसभा सीट से 3 बार लगातार विधायक रहे थे। अभी पिछली बार हालांकि वो नहीं थे सीट पर, कल्पना देवी हैं बीजेपी से, वह जीत कर आई थी। हमारे साथ हम बातचीत करेंगे। सर, इस बार क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, कहाँ से चुनाव लड़ने का? लाडपुरा से लड़ूंगा। पार्टी आदेश देगी तो पहली प्राथमिकता लाडपुरा रहेगी। कांग्रेस चिरंजीवी योजना हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजनाएं ला रहे हैं लगातार। कल आप लोगों की जयपुर में घेराव भी था, तो ऐसे में क्या इन योजनाओं के किन मुद्दों पर आप क्या है कि ये तो जन आक्रोश पूरे राजस्थान में भड़का हुआ है और जन आक्रोश की आग लग रही है पूरे राजस्थान में। और जिस तरह जन आक्रोश कभी सचिवालय का घेराव किया लाखों कार्यकर्ताओं ने, और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव से कस्बे से लेकर शहर तक पूरे जन आक्रोश लगातार भड़का हुआ है। और ये जन आक्रोश ऐसा है कि राजस्थान सरकार सूपड़े साफ हो जाएंगे और ये सरकार विदाई तय है इनकी, ये किसी भी हालत में दोबारा नहीं आएगी। सर, लगातार आप लोग हमलावर तो हैं ही, जैसे लाल डायरी का मुद्दा हुआ विधानसभा में। देखो, ये तो लाल डायरी का मुद्दा तो है ही, लेकिन ये इस सरकार को राजस्थान में ये सहन नहीं कर पाएगी। और लगातार ये तो ठीक है कि इन्होंने झूठा प्रलोभन देके कर्जा माफ़ करेंगे। 1 से 10 तक की गिनती कर दी राहुल गांधी ने, और कर्जा हताश और निराश है किसान। लाखों किसानों की जो है कर्जा अभी माफ़ नहीं हुआ। मुट्ठी भर किसानों का माफ़ कर दिया, लेकिन लाखों किसान अभी भी निराश और हताश हैं। लेकिन ये क्या है कि ये निराशा अब चुनाव में तब्दील होगी, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से राजस्थान में आएगी। और ये तो ठीक है, 5,000 करोड़ का कर्जा पूरे राजस्थान पे है, और बच्चा भी पैदा होता तो 85,000 के कर्जे में पैदा होता है। तो इसीलिए क्या है कि ये झूठा प्रलोभन कांग्रेस ने दिया है, लेकिन ये अब नहीं चल पाएगा। लाल डायरी को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दा बना रही है, जो राजेंद्र हुड्डा है वो बीजेपी से मिले हुए हैं। नहीं, राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य राजेंद्र सिंह हुड्डा ने लाल डायरी विधायक वहाँ विधानसभा में अध्यक्ष जी के सामने खोलनी चाहिए। अध्यक्ष जी ने इजाज़त नहीं दी, मुख्यमंत्री जी ने उनको बर्खास्त कर दिया, लेकिन लाल डायरी के काले कारनामों को हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव में खोलेगी, इसका काले कारनामों का राज खोलेगी, और भारतीय जनता पार्टी लाल डायरी का चुनावी मुद्दा बनाएगी। कल राजेंद्र हुड्डा ने लाल डायरी के 3 पेज खोले भी, उसमें जो वैभव गहलोत है उनका। हाँ, वो तो ठीक है, 3 पेज ही खोले हैं, अभी तो पूरे पेज खुलने। वो वैभव गहलोतकार उनका जो मामला है वो तो आ गया 3 पेज में, लेकिन अब जो डायरी के पन्ने खुलेंगे ना तो बमफाट होगा। और ये ज़बरदस्त लाल डायरी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बनाएगी। हाडोती में क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के चुनाव में? हाड़ौती में तो ठीक है कि जन आक्रोश है, और
वसुंधरा जी के राज में हाड़ौती में बहुत विकास हुआ, काया पलट होगी, तकदीर और तस्वीर हाड़ौती की बदल गई। लेकिन अब 4 साल में हताश और निराश है जनता, कोई काम नहीं हुआ और योजनाएं सब ठप पड़ी हुई है। लेकिन हम क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस ने जो चुनावी मुद्दा जो भी है, ये घोषणाएं जो भी कर रहे हैं ना, ये थोती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इसको मुद्दा बनाएगी। सर, जो हाड़ौती संभाग है इससे बीजेपी का गढ़ तो कहा ही जाता है। ऐसे में जो बीजेपी 3 सीट पर कोटा में हम बात कर लें तो बीजेपी 3 सीट पर कोटा में और 3 पर कांग्रेस है और 3 पर आपकी सीट भी उसी में से आती है जो बीजेपी का गढ़ है। 3 बार आप लगातार 3 सीट पे कांग्रेस हो, लेकिन आने वाले चुनाव में 18 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। कांग्रेस के सुपड़े साफ हो जाएंगे। हाड़ौती में एक भी प्रत्याशी कांग्रेस का जीत नहीं पाएगा। तो इस बार आप भी लगातार, जैसे कोटा में पानी और बिजली की बड़ी समस्या, आप भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, तो इन समस्याओं को लेकर भी देखो, पानी की समस्या जो है, 2.5 लाख लोग अभी भी फ्लोराइड का पानी पी रहे हैं और लगातार कांग्रेस का राज ठीक है, धारीवाल जी ने 5,000 करोड़ के काम कराए हैं, लेकिन पानी बिजली जो समस्या है, बिजली से पूरा प्रदेश त्रस्त है, हाड़ौती भी त्रस्त है। अब ये ठीक है 100 यूनिट बिजली का योजना पकड़ा दिया, लेकिन बिजली आ नहीं रही है। बिजली 8 घंटे देने के लिए कहा था, 4 घंटे आती है, वो भी कटौती करके आती है। तो पानी बिजली का मुद्दा तो हाड़ौती में प्रमुख रहेगा और इसीलिए हम इस मुद्दों को चुनाव में बुलाएंगे। इस तरह से बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है, किस तरह से देखते हैं? ठीक है, बलात्कार की घटनाएं आ रही है और राजस्थान मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, लेकिन ये गंभीर बात है कि मर्दों का प्रदेश है तो इसका मतलब बलात्कार करे, तो ये गंभीर बात है। और ठीक है कि ये तो लगातार जो बलात्कार हो रहे हैं प्रदेश में, 17-18 बलात्कार रोज़ हो रहे हैं, तो ये गंभीर बात है। सर, इस बार जो हाड़ौती में क्या तैयारियां आप लोगों की? नहीं, हाड़ौती तो तैयार है पूरी तरह से, कहीं कोई कमजोरी नहीं है। हाड़ौती में पूरा बच्चा तैयार है और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा राजस्थान तैयार है। हाड़ौती तो तैयार है ही। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस बार सर बीजेपी में? ये तो हाईकमान तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा जो भी होगा, लेकिन पार्टी तय करेगी। वसुंधरा जी का कहाँ देखते हैं? अब ठीक है, जन वसुंधरा जी को चाहता है, लेकिन हाईकमान तो मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगा। भवानी सिंह राजावत जी हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक हैं लाडपुरा सीट से। ऐसे में कह रहे हैं जो बलात्कार की जो घटनाएं वह लगातार राजस्थान में बढ़ रहे हैं और इस बार पूरे जोरों शोरों से बीजेपी लड़ेगी और हाड़ौती में बिजली और पानी की बड़ी समस्या है, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में जो भवानी सिंह राजावत जी, ये 3 बार लाडपुरा सीट से विधायक रहे हैं। हालांकि पिछली बार इनका टिकट कट गया था, पर इस बार पूरी तैयारी में और लाडपुरा सीट से चुनाव इस बार लड़ने का ये कह रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जहां हाड़ौती को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, ऐसे में इस बार कोटा विधानसभा, जो कोटा में 6 विधानसभा सीट है, इसमें 3 अभी कांग्रेस के पास है और 3 बीजेपी के पास है। ऐसे में इस बार हाड़ौती में कोटा जिले से 6 सीट में से कितनी बीजेपी ला पाती है। राजस्थान तक के लिए कैमरामैन राकेश के साथ कोटा से चेतन।